Hello guys, how are you? I hope all of you are doing good. Guys, in this video we will discuss sentence and its types by meaning and structure in detail. So let's begin. Guys, basically sentence को हम दो तरह से categorize कर सकते हैं. First one is according to meaning and second one is according to structure. In this video we will discuss these types in detail. So let's start. Guys, आपने बस ध्यान से सुनना है and try to understand because it is very important video. गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज सेंटेंस. सेंटेंस बेसिकली कोई भी ऐसा फिक्रा जिसकी हमें कंप्लीट सेंस की कंप्लीट मीनिंग की समझ आ रही हो उसको हम सेंटेंस बोलते हैं. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीटनेस ऑफ मीनिंग सेंस थॉट इज कॉल्ड अ सेंटेंस. ऐसा फिक्रा जिसकी हमें कंप्लीट मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग हो रही हो उसको सेंटेंस बोला जाता है. और कोई भी सेंटेंस हो इट हैज़ टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. और कोई भी सेंटेंस हो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ एंड मार्क. एंड मार्क से एंड होगा और कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. एंड हमारे पास क्या क्या हो सकता है? एंड मार्क हमारे पास क्वेश्चन मार्क हो सकता है या फिर वो एक्सक्लेमेटरी मार्क हो सकता है या फिर वो कोलन हो सकता है. और कोई भी सेंटेंस हो सेंटेंस मे बी ऑफ वन वर्ड एंड ऑफ सेवरल. सेंटेंस हमारे पास एक सिंगल वर्ड का भी हो सकता है या फिर डिफरेंट वर्ड्स कंबाइन होकर हमें एक कंप्लीट सेंस कंप्लीट मीनिंग वाला सेंटेंस दे सकते हैं. कंप्लीट मीनिंग के साथ एक कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही इज अ टीचर. ये जो ही हमारे पास है ही क्या है? सब्जेक्ट है, जबकि जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारे पास प्रेडिकेट है. अब इधर क्या हुआ है? डिफरेंट वर्ड्स कंबाइन होकर एक प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस बना दिया. सेकंड एग्जांपल ही इज ऑनेस्ट. ही सब्जेक्ट है, रिमेनिंग पार्ट प्रेडिकेट है और वर्ड्स ने मिलकर सेंटेंस बना दिया. अब हमने जैसे पीछे डिस्कशन की थी सिंगल वर्ड का भी सेंटेंस हो सकता है बट शर्त ये है कि उसकी हमें कंप्लीट मीनिंग की कंप्लीट सेंस की समझ आ रही हो. अब आप ये देखें गो से हमें कंप्लीट मीनिंग की समझ आ रही है, कंप्लीट सेंस बन रही है, गो जाओ. ठीक है, देयरफॉर हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस है. अब फोर्थ वाली एग्जांपल है अली इज अ गुड बॉय. अली सब्जेक्ट है, रिमेनिंग पार्ट हमारे पास प्रेडिकेट है. इसी तरह दे आर वेरी हैप्पी. दे सब्जेक्ट जबकि रिमेनिंग पार्ट प्रेडिकेट. अब हमने डिस्कस कर लिया जो भी सेंटेंस हमारे पास हो उसके अंदर हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट. नाउ वी विल डिस्कस दिस पार्ट्स वन बाय वन. फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट. गाइस सब्जेक्ट के रिलेटेड एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन पाई जाती है. फॉर एग्जांपल इफ समवन आस्क अस व्हाट इज सब्जेक्ट, हम उसको क्या रिप्लाई करेंगे? हम उसको बताएंगे कि वो शख्स जो काम को परफॉर्म करे, जो शख्स एक्शन को परफॉर्म करे वो हमारे पास सब्जेक्ट होता है. बट दिस इज नॉट राइट. हमें लगता है कि हमेशा एक्शन को परफॉर्म करने वाला ही सब्जेक्ट होगा. अब आप इस एग्जाम्पल पे नोट करें, अली की कल कार एक्सीडेंट से मौत हो गई. इसमें जो अली है, अली हमारे पास सब्जेक्ट है, जबकि जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा प्रेडिकेट है. और एक्शन किसने परफॉर्म किया है? सब्जेक्ट ने तो एक्शन परफॉर्म नहीं किया, जबकि जो कार है कार ने एक्शन परफॉर्म किया है. तो हमें ये कंफर्म हो कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो ऑलवेज एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा. वो शख्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हो या जिसके बारे में जो शख्स बात कर रहा हो या जिसके बारे में बात की जा रही हो कोई भी एक्शन के रिलेटेड वो हमारा सब्जेक्ट होता है. अबाउट विच वी टेल और से समथिंग, अबाउट विच वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हो. मैनी टाइम्स सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन बट नॉट ऑलवेज. वो मैनी टाइम्स डूअर ऑफ एक्शन होगा बट नॉट ऑलवेज. इसी तरह देखें इट मे बी ऑफ वन वर्ड एंड मे बी ऑफ मोर देन वन. एक वर्ड का भी सब्जेक्ट हो सकता है और एक से ज्यादा का भी. इन केस ऑफ वन वर्ड वुड ऑलवेज बी या नाउन और प्रनाउन. अगर हमारा सब्जेक्ट एक वर्ड का होगा वो ऑलवेज क्या होगा? नाउन या प्रनाउन. अगर एक वर्ड से ज्यादा का होगा तब फिर कुछ और हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल आप देखें जैसे पीछे हमने डिस्कस किया था ही इज अ टीचर. ही जो सब्जेक्ट था, बाकी रिमेनिंग पार्ट हमारे पास प्रेडिकेट था और सब्जेक्ट हमारा इधर क्या है? वो एक प्रनाउन है. अब इधर आप देखें अली, अली हमारा सब्जेक्ट सिंगल वर्ड का है जबकि ये क्या है? नाउन है. तो हमने यही डिस्कशन की है कि जो अगर सिंगल वर्ड का सब्जेक्ट होगा वो ऑलवेज नाउन या प्रनाउन होगा. अब इसकी आप गाइस एग्जांपल्स देख लें. फॉर एग्जांपल अली इज अ गुड बॉय, सिंगल वर्ड है वो हमारे पास नाउन है. अब आप इधर देखें एक से ज्यादा वर्ड्स का ये नाउन है, द बैडली वीपिंग बेबी. एक से ज्यादा वर्ड्स का हमारे पास सब्जेक्ट है जबकि जो हमारा मेन सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? वो है बेबी. और ये जो लास्ट वाला रिमेनिंग पार्ट है ये हमारे पास प्रेडिकेट है. इसको हम बोल सकते हैं द बैडली वीपिंग बेबी. ये हमारे पास एक सब्जेक्ट फ्रेज है, फ्रेज की फॉर्म में हमारे पास सब्जेक्ट आया. इसी तरह आप देखें रेड लाइट फ्लेम बर्न्ड एवरीथिंग. ये जो हमारे पास ये तीन वर्ड से मिलकर सब्जेक्ट बना हुआ है और जो हमारा हेड वर्ड है, जो मेन वर्ड है सब्जेक्ट का वो है फ्लेम. रिमेनिंग हमारे पास क्या है? ये सब्जेक्ट फ्रेज है. और लास्ट वाला बर्न्ड एवरीथिंग ये हमारे पास प्रेडिकेट है. गाइस सब्जेक्ट के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रेडिकेट. प्रेडिकेट व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट. सब्जेक्ट जो हमारा होता है उसके रिलेटेड हम जो भी बात करेंगे वो हमारे पास प्रेडिकेट होता है. इट कैरीज इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट. और प्रेडिकेट के अंदर हमेशा सब्जेक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी. फॉर एग्जाम्पल द लाउडली वीपिंग बेबी स्लैप्ड. ये इतना हमारे पास सब्जेक्ट है, आप समझ लें सब्जेक्ट फ्रेज है. ये जो रिमेनिंग पार्ट है सिर्फ एक सिंगल वर्ड का ये स्लैप्ड, ये हमारे पास प्रेडिकेट है. और इसके अंदर आप देखें नाउन बेबी के रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन है, देयरफॉर इट इज प्रेडिकेट.
नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय मीनिंग। गाइस जैसे हमने डिस्कस किया था, सेंटेंस को हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू मीनिंग एंड सेकंड वन इज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीनिंग के अकॉर्डिंग इसकी टाइप्स देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मीनिंग इसकी 4 टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव या असर्टिव। डिक्लेरेटिव का दूसरा नाम असर्टिव सेंटेंस। सेकंड टाइप इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Third type is interrogative sentence and last type is imperative sentences. Now we will discuss these types one by one. First one is declarative or assertive sentences. गाइस किसी को भी कुछ भी बताने के लिए जो हम टाइप यूज करते हैं सेंटेंस की, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। या इसके अलावा कोई भी स्टेटमेंट बनानी हो वो भी डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। इट इज यूज टू से समथिंग और टू टेल समथिंग, टू गिव इन्फॉर्मेशन और टू मेक स्टेटमेंट्स। इन्फॉर्मेशन देने के लिए या मेक स्टेटमेंट्स जो टाइप यूज होती है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होती हैं। इट इज ऑलवेज एंड विद एन एंड मार्क। एंड मार्क से एंड होती है। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन कन्वर्सेशन। सबसे ज्यादा सेंटेंस की टाइप यूज होने वाली कौन सी है? डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल गॉड इज वन, ये हमने स्टेटमेंट बनाई है इधर, ये हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसी तरह आई लाइक पिज्जा, इधर हमने इन्फॉर्मेशन दी है, ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। हमने बात की है कि स्टेटमेंट बनानी हो या फिर कुछ भी कन्वे करना हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन देनी हो, वो हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये स्टेटमेंट बनाई है, ये भी डिक्लेरेटिव है। इसी तरह ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये हमने इन्फॉर्मेशन दी है, ये भी हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। सेकेंड टाइप इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इट इज यूज टू एक्सप्रेस सम इमोशंस। गाइस जैसा कि हमें पहले बताया गया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस, बट सडन वर्ड इज नॉट राइट। कोई भी इमोशन हो सकता है, चाहे वो सडन हो चाहे ना हो, उसके लिए जो भी हम सेंटेंसेस यूज करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होती हैं। इट इज ऑलवेज एंड विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। फॉर एग्जाम्पल अलास, अलास हमारे पास हैप्पीनेस का इमोशन है। इसी तरह हुर्रा, हुर्रा अलास हमारे पास सैड का इमोशन है। इसी तरह आप देखें हुर्रा, हुर्रा हैप्पीनेस का इमोशन है। एंड ये व्हाट अ कार, इसमें हमारे पास सरप्राइज, अमेज्ड हम हुए, उसका इमोशन है। देयरफॉर इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। गाइस अब आप इधर देखिए, समटाइम्स वी आर सैड, समटाइम्स वी आर हैप्पी, समटाइम्स वी आर एक्साइटेड। एक्साइटेड होते हैं हम किसी चीज के लिए, समटाइम्स वी आर सरप्राइज्ड या अमेज्ड होते हैं। उसके लिए जो भी इमोशंस इंडिकेट होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। हमारे जो इमोशंस होते हैं गाइस, उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए जो भी सेंटेंस यूज होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। Now third type is imperative sentences. It is used to ask others to do something or not to do something. For example देखें गाइस, हमने अगर किसी को मना करना हो किसी बात से कि आप ये ना करो, या फिर किसी को कुछ एडवाइस करनी हो, उसके लिए जिन सेंटेंसेस का यूज किया जाता है वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ओपन द डोर, ये हमने किसी को बोला है ओपन द डोर, ऑर्डर दिया है। इसी तरह नेवर टेल अ लाई, इसके अंदर दूसरों को हमने सजेशन दी है, उनको एडवाइस दी है कि नेवर टेल अ लाई। गाइस किसी को भी कुछ भी ऑर्डर देने के लिए या फिर कमांड, सजेशन, रिक्वेस्ट या फिर कोई भी एडवाइस हो सकती है, इन सब के लिए जिन सेंटेंसेस का यूज होता है वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। फोर्थ टाइप इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इट इज यूज टू आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस। इट इज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए जिन अल्फाज का यूज करते हैं, जिन सेंटेंसेस का यूज करते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डू यू लाइक पास्ता, ये हमने क्वेश्चन पूछा है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये एंड किस पे हुआ है? क्वेश्चन मार्क पे। इसी तरह व्हाट इज योर फेवरेट कलर, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। गाइस पीछे हमने मीनिंग के ऊपर फोकस किया था, तब हमने उसकी टाइप्स बनाई थी। अब इधर हम स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, कितने वर्ड से बना हुआ है, क्या क्या वर्डिंग यूज हुई है, उन पे फोकस करके इनकी टाइप्स बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। First one is simple sentences. It is a sentence having one clause that is complete in its meaning and having subject verb agreement. Guys देखें, कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर सिर्फ एक फिक्रा हो, एक सिंपल सेंटेंस हो, उसको सिंपल सेंटेंस बोला जाता है। ऐसे फिक्रात, ऐसे मीन्स कोई भी एक लाइन का फिक्रा, एक सेंटेंस, उसको सिंपल सेंटेंसेस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल गॉड इज वन, ये जस्ट एक सिंपल स्टेटमेंट और सिर्फ एक फिक्रा इसके अंदर है, एक क्लोज है, इसीलिए ये एक सिंपल सेंटेंस है। इसी तरह आप देखें आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसके अंदर भी जस्ट वन क्लोज है, देयरफॉर इट इज अ सिंपल सेंटेंस। Second type is compound sentences. These type of sentences having more than one clauses in it. Guys पीछे वाले में आपने देखा सिंपल में जस्ट वन क्लोज थी, सिर्फ एक सेंटेंस था, जबकि कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर क्या होगा? हैविंग मोर देन वन क्लोजेस। हैविंग मोर देन वन क्लोजेस इसके अंदर होगी कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर। ऑल द क्लोजेस इन्वॉल्व वुड बी इंडिपेंडेंट क्लोजेस, मींस जो भी फिक्रे एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, डिफरेंट क्लोजेस कंबाइन होंगी, वो इंडिपेंडेंट होंगी। कंपाउंड सेंटेंसेस आर ऑलवेज ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, और ये कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के जरिए एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। अब इधर क्वेश्चन अराइज होता है कि इंडिपेंडेंट क्लोजेस से क्या मुराद?
मीन्स आप देखें कई फिक्रात ऐसे होते हैं जिनको हम अकेला भी किसी एक जगह लिखते हैं, उसकी मीनिंग की हमें समझ आ रही होती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इसका क्या मतलब है। वो होते हैं इंडिपेंडेंट क्लोजेस। अगर जिन फिक्रों की हमें समझ ना आ रही हो वो हमारे पास होते हैं डिपेंडेंट क्लोजेस। मीन्स उनको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए, अपना मैसेज कन्वे करने के लिए दूसरी इंडिपेंडेंट क्लोजेस की जरूरत होती है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड सेंटेंसेस आर ऑलवेज जॉइंड बाय कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। ओके, फॉर एग्जांपल गॉड इज वन, ये हमारे पास एक क्लोज है। ही इज रहमान, ये सेकंड क्लोज है। एंड ही रूल्स द यूनिवर्स, ये हमारे पास थर्ड क्लोज है। अब ये कंबाइन किसके साथ हुई है, ज्वाइन किसके साथ हुई है, ये हमारे पास है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शंस है। अब देखें, अब इन क्लोजेस को अगर आप सेपरेट किसी जगह लिखेंगे, इनकी मीनिंग की हमें प्रॉपर समझ आ रही होगी। इसलिए बोला गया कि वो जो क्लोजेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगी वो इंडिपेंडेंट क्लोजेस होंगी। अब आप नीचे वाले सेंटेंस में देखें, आई लाइक पास्ता, ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। इसी तरह ही लाइक्स पिज्जा, ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है। इसको हमने कंबाइन किसके साथ किया, कंबाइन हमने इसको किया कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ। गाइस, कंजक्शन की दो टाइप्स होती हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेट कंजक्शन। इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दी गई, आप उस पे जाके इन दोनों को समझ सकते हैं। थर्ड टाइप इज कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस आर हैविंग मोर देन वन क्लोज, एक से ज्यादा क्लोजेस थी, दैट वुड बी अ मिक्सचर ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लोजेस। गाइस देखिए, पीछे जो हमने कंपाउंड सेंटेंसेस देखे थे उनके अंदर डिफरेंट क्लोजेस थी, मींस एक से ज्यादा क्लोजेस थी, बट वो क्या था उनके साथ, वो सारी इंडिपेंडेंट क्लोजेस थी, उनका सबका मीनिंग था। बट कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर क्या होगा, डिफरेंट क्लोजेस होंगी बट मिक्सचर ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लोजेस। उसके अंदर डिपेंडेंट क्लोजेस भी होंगी और इंडिपेंडेंट क्लोजेस भी होंगी। गाइस, इधर वर्ड कम्प्लेक्स आना था। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर हैविंग मोर देन वन क्लोज, दैट वुड बी अ मिक्सचर ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लोजेस। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लोजेस का मिक्सचर होगा। इंडिपेंडेंट क्लोजेस वुड बी हायर इन मीनिंग, जो इंडिपेंडेंट होगी ऑब्वियसली उसका मीनिंग ज्यादा होगा बजाय इसकी के जो डिपेंडेंट हो। इट ऑलवेज जॉइंड बाय सबऑर्डिनेट कंजक्शंस, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के जरिए कंबाइन होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ का जो वर्ड है ये हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। अब आप देखें, इफ यू वर्क हार्ड, यू विल पास, ये जो यू विल पास है ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज। और जो इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, वर्क हार्ड करोगे, इससे हमें मीनिंग की प्रॉपर समझ नहीं आ रही, देयरफॉर इट इज डिपेंडेंट। यू विल पास, इंडिपेंडेंट, इन दोनों ने मिलकर एक कंप्लीट सेंस वाला सेंटेंस बना दिया। इसी तरह आप सेकंड सेंटेंस में देखें, वी स्टे इनडोर्स, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ये हमारे पास डिपेंडेंट है। और ये कंबाइन किसके साथ हुए हैं, ये हमारे पास सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के जरिए एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं। इसी तरह वाइल, वाइल हमारे पास सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। वाइल आई वॉज ड्राइविंग, डिपेंडेंट, आई सा अ ब्यूटीफुल सनसेट, ये इंडिपेंडेंट है। कंबाइन होके एक हमारे पास कंप्लेक्स सेंटेंस बन गया। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग देन यू नीड टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।